ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। स्वस्ति वाचन का 12वां मंत्र। ओम को व स्तोमं राधति यं जुजुषथ विश्वे देवासु मनुषो यतिष्ठन को वोध्वरं तु विजाता अरं करद्यो न पर्षदत्यंह स्वस्तये। विश्व देवास, हे समस्त विद्वानों, ज्ञानाभिलाषी जनों, कह स्तोमम, आप लोगों में वह स्तवन करने योग्य कह राधसी प्रजापति उपदेश करता है कि यह जुजोषथ, जिसकी आप प्रेम पूर्वक उपासना करते हो, सुविजाता बहुकीर्तियुक्त मनुष्य मननशील पुरुषो यतिष्ठन, जितने भी तुम हो, क अध्वरम अरम करत, यज्ञ को कौन अर्थात वही परमात्मा ही सुभूषित करता है, वही परमात्मा ही यज्ञ को सुभूषित करता है। स्वस्तये, जो कल्याणार्थ नह अति अहम परसतः, वह पापों से हटाकर पार करता है, वह हमें पापों से हटा करके पार करता है। वह परमात्मा ही सुभूषित करता है यज्ञ को, और वो हमें पापों से हटा करके कल्याण के मार्ग पर लगाता है। तो इसमें कहा है प्रभु का यज्ञ समझ करके हमें अपने जीवन को उन्नतमय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। कहा उपदेश किया गया है मनुष्यों के लिए कि समस्त विद्युत जनों, ज्ञान के अभिलाषी जनों, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके अंदर ज्ञान की अभिलाषा है, वे क्या करें? आप लोगों में वह स्तवन करने योग्य, आप लोगों में वह स्तवन करने योग्य क्या है? वो परम पिता परमात्मा, यानी स्मरण करने योग्य वो परम पिता परमात्मा ही है। उसी की उपासना प्रार्थना याचना किया करो। जिसकी आप उपासना करते हो वह परम पिता परमात्मा, जिसकी आप उपासना करते हो, बहु कीर्ति युक्त मननशील पुरुषों, मननशील पुरुषों, जितने भी तुम हो, जितने भी कहा अच्छे विद्वान मननशील लोग जितने भी तुम हो, वह क्या करता है? यज्ञ कौन कौन करता है? वही परमात्मा, वह परमपिता परमात्मा ही स्तवन करता है, वह परमपिता परमात्मा ही इस यज्ञ का करता है। वही इसको जो है सुसज्जित और सुभूषित करता है। जो कल्याणार्थ, जो हमारे कल्याण के लिए हमको पापों से हटा करके और पार कर देता है, पापों से हटा करके हमें जो है पार कर देता है, भवसागर से पार कर देता है। यदि हम उस परमपिता परमात्मा की ठीक ठीक प्रकार से स्तुति उपासना प्रार्थना करते हैं, तो वह परमात्मा हमें भवसागर से पार कर देता है। वह यज्ञों का यज्ञ, इन सब का कर्ता धर्ता वह परमपिता परमात्मा ही है। हम उस परमपिता परमात्मा की शरण में जाएं, उसके यज्ञ के विधान को समझें और उसकी आज्ञानुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करें, तो जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। इसमें प्रार्थना की गई है कि परमपिता परमात्मा का यज्ञ है, और परमपिता परमात्मा उपदेश कर रहा है कि तुम जितने भी विद्वान लोग हो, जितने भी तुम मनीषी लोग हो, विचारशील लोग हो, वह सब के सब मिलकर के क्या करो? उस परमपिता परमात्मा की जो स्तुति करता है, जो मेरी स्तुति करता है, वह परमपिता परमात्मा यज्ञ का करता है, वही इनको सुभूषित करता है, यज्ञों को सुभूषित करता है, वही हम सबका कल्याण करता है। इसलिए वह हमें पापों से हटा करके दूर कर देता है, पार कर देता है, हम अपनी बुराइयों से बचा लेता है।
क्योंकि जो भी बुराइयां हैं, इन इंद्रियों के द्वारा जितने भी हम कर्म करते हैं वो अच्छे या बुरे कर्म, उनका फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए वो परमपिता जो भक्त, जो जन परमपिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करते रहते हैं, उनको परमपिता परमात्मा बुरे मार्ग से हटा करके अच्छे मार्ग पर लगा देता है। वो पापों से बच जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि हमें उस परमपिता परमात्मा की ही स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। आइए आज यहीं पर विरमित करते हैं। ओम।